द एक्सपोज़र देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं बेअंत सिंह आपके साथ और इस समय अभी हम मौजूद हैं राजकीय चिकित्सालय पीएमओ दिनेश चंद्र गुप्ता जी के केबिन में। जैसा कि हमने उस दिन ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी और आप सभी को बताया था, हम यहाँ केबिन में भी आए थे लेकिन किन्हीं कारणवश चूँकि वह शिविर में थे तो हमारी बात नहीं हो पाई थी और इस समय आज हम मौजूद हैं यहाँ पर उनके पास और जो बातें उस दिन अधूरी रह गई थी, वो आज उनसे करेंगे। तो सर उस दिन जैसे हम लोग आए थे यहाँ पर आप मिल नहीं पाए थे। तो पहली बात तो ये आप बताएँ कि जैसे हमारे पास उस दिन एक शिकायत का कागज़ था, जो आपके ही यहाँ से दिया गया था कि बाहर एक तरह की जो पार्किंग बन गई है सड़क पर, एक ज़ीरो टॉलरेंस एरिया होता है, यानी कि वहाँ पर किसी तरह की थड़ी या किसी तरह की वाहन जो है वहाँ पर नहीं होने चाहिए, ताकि जो एम्बुलेंस है वो अच्छे से आ सके या मरीज़ के जो वाहन है वो वहाँ पर आसानी से आ जाए। तो उसके बाद जो शिकायत आपने दी वहाँ पर किसी रिस्पॉन्स मिला आपको शिकायत का? सर हमने पूर्व में भी आयुक्त नगर परिषद को लिखित में और मौखिक रूप से ये अतिक्रमण अस्थायी और स्थायी जो भी अतिक्रमण है हटाने के लिए निवेदन किया था। और अभी 3 दिन पहले भी हमने पत्र द्वारा आयुक्त महोदय को निवेदन किया है कि ये अतिक्रमण हटाया जाए। बिल्कुल आपका कहना सही है कि एम्बुलेंस को और मरीज़ों को आने में तकलीफ होती है और अभी हम आने वाली जो हमारी बैठक है चिकित्सालय की, उसमें भी हम इस मुद्दे को रखेंगे और माननीय एडीएम महोदय के मार्फत हम जो है नगर परिषद आयुक्त को पुनः ये अतिक्रमण हटाने के लिए निवेदन करेंगे। अभी सर का कहना है कि जब वहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई थी, उसके बाद फिर दोबारा से एक और बार इन्होंने पत्र लिखा है, ये नगर परिषद आयुक्त को ही है सर। नगर परिषद आयुक्त को ही इन्होंने लिखा है दोबारा से, शिकायती पत्र है और दूरभाष पर भी उनको इस तरह से कहा गया है कि भई जिस तरह का यहाँ सड़क पर एक तरह से स्थायी या अस्थायी जो अतिक्रमण है, उसको यहाँ से हटाया जाए एक तरह से ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। बीच सड़क में कई बार गाड़ियाँ हैं, वो लंबे समय तक खड़ी रहती है और एक जो जाम की स्थिति बन जाती है, आवाजाही में समस्या उत्पन्न होती है। और इनका ये भी कहना है कि इतना ही नहीं कि हमने पत्र दिया, उसके बाद ये कोशिश कर रहे हैं कि अब जो बैठक होगी, यहाँ पर एक सर इसको क्या नाम देते हैं अपन? एमआरएस की। एमआरएस की एक बैठक है, यहाँ पर यानी कि मेडिकल जो भी स्टाफ रहेगा पूरा ये साथ में। अब हमारा यहाँ पर आना उचित इसलिए है क्योंकि देखिए जिस तरह से एक शरीर में एक रीढ़ की हड्डी का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसी तरह से एक अस्पताल प्रशासन में सबसे बड़ा जो पद है, जो पूरी ज़िम्मेदारी को सँभालता है, वो यहाँ पर पीएमओ का होता है। तो एक तरह से प्रिंसिपल यानी कि ये प्रमुख है यहाँ के, तो सारी ज़िम्मेदारी इनके पास होती है कि ये चाहते हैं कि भाई पीएमओ रहते हुए अगर ऐसा कुछ हो जाए, तो अच्छी बात है। तो यहाँ का जो इनकी बैठक होगी उसमें भी इस मुद्दे को ये रखेंगे। एडीएम जो है उनको भी ये उनके मार्फत कोशिश करेंगे कि भई वहाँ से स्थायी या अस्थायी जो अतिक्रमण है उसे पूरी तरह से हटाया जाए। पाबंद कर दिया जाए एक बार नगर परिषद को कि भई वहाँ पर जो छड़ी लगी हुई है, अगर आप कोई उनसे किराया लेते हैं तभी शायद आप वहाँ पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ज़ीरो टॉलरेंस एरिया होता है और सरकारी अस्पताल के बाहर कई मीटर तक यानी लगभग 500 मीटर तक तो इस तरह की स्थिति बननी नहीं चाहिए। तो अभी सर जैसे अपन सोचें कि अगर ये अंदर की एक और पार्किंग है उसको बढ़ाने की बात जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई छोटी पड़ जाती है वो। हम तो चाहते हैं अंदर रखना लेकिन जगह ही नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या सोच रहे हैं सर? सर जितना अस्पताल में हमारे पास में एरिया है उसमें हमने पार्किंग की व्यवस्था की हुई है और ये पार्किंग अस्पताल में आने वाले रोगियों के वाहनों के लिए है। जबकि अस्पताल के बाहर जो बाउंड्री के पास जो वाहन खड़े हैं, वो तो व्यावसायिक वाहन है। तो उनका तो अंदर आने का कोई औचित्य ही नहीं है। केवल मरीज़ जो अपना दोपहिया या चार पहिया वाहन लेके आते हैं, उनके लिए जो पार्किंग है, मैं समझता हूँ कि अभी तक वो पर्याप्त है और यदि चिकित्सालय में परिसर में कोई हमको ऐसा उपयुक्त स्थान लगेगा, तो इसका विस्तार भी आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल इनका कहना है कि भई हमारे पास जो परिसर है वो हमने दिया हुआ है, जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से लेकिन जो बाहर खड़ी गाड़ियाँ हैं, जो ये कहते हैं कि भई हमारे लिए वहाँ जगह नहीं है और ये बात इनका कहना सही भी है, क्योंकि वो एक व्यावसायिक वाहन है। अब व्यावसायिक वाहन है तो आज आपने 2 खड़े कर दिए, उनको देख कर के 4 और आ जाएँगे, फिर 10 आ जाएँगे, 20 आ जाएँगे। तो ऐसे करके तो आप पूरी सड़क को ही एक अवैध पार्किंग में बदल दोगे। इनका कहना ये है कि अगर वास्तव में वो मरीज़ का कोई वाहन होता है या गाड़ियाँ होती हैं, तो उनके लिए परिसर में जगह है। बाकायदा वो रसीद कटवा सकते हैं, अपनी गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं। और समय के अनुसार यदि ज़्यादा आवश्यकता परिसर की आवश्यकता होती है, तो वहीं पर एक आगे जो अबैंडन किए हुए जो छोड़े हुए हैं जगह, तो उसको और बढ़ाया जा सकता है, पीछे की ओर पार्किंग को और बड़ा किया जा सकता है। इसके लिए सर अपन ने कभी प्रस्ताव वगैरह भेजे हैं क्या लिखित में? नहीं, अभी जो हमारी पार्किंग है, वो चारों तरफ से बाउंड्री हो रखी है और जिन क्वार्टर्स की आप बात कर रहे हो, वो अभी डिसमेंटल होने के पश्चात ही उनको काम में लिया जा सकता है और अभी उनमें से कुछ क्वार्टर्स में तो लोग रह भी रहे हैं। केवल 2 ही क्वार्टर हैं, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और वो रहने के लिए असुरक्षित हैं। जैसा मैंने अभी देख कर के आए थे हम लोग, उस दिन भी देखा था कि पार्किंग का जो उधर का एरिया है उसके पीछे के जो 2 क्वार्टर जिन्हें आप बता रहे हैं ना क्षतिग्रस्त जो है पूरी तरह से, केवल वही हिस्सा है। हालाँकि बात तो सही है कि वही है, लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर एक पार्क यहाँ पर भी सामने बना दिया है और वो पार्क से भी काफ़ी जगह घिर गई, वरना परिसर तो काफ़ी बड़ा था अस्पताल का, जगह काफ़ी है, लेकिन
वहाँ पर वो पार्क बना करके और आधी सी जगह तो वो घिर गई यहाँ पर एक सामने भी है क्या सर अपने पास? एक पार्क सामने है, क्योंकि ये भी एक मरीजों की सुविधा के लिए पार्क भी होना आवश्यक होता है कि मरीज जब वहाँ बैठ के अपना खाना खा सकें, अगर कोई परिजन उनके साथ लेकिन सर पार्क की मैं अभी जैसी स्थिति देख कर के आया हूँ कि वहाँ ताकि मैं उसी हिसाब से आपसे बात करूँ, तो मैं चाहूँगा एक बार अगर ऐसी स्थिति हो तो आप ज़रूर एक बार उसको बे पार्कों की 2 बार नियमित साफ-सफाई होती है, चूँकि अभी लगभग 3 या उससे अधिक बज चुके हैं, तो जो हमारा चिकित्सालय के पीक आवर्स हैं, ओपीडी आवर्स 9 से 3, तो अभी शाम के वक़्त फिर उसकी पार्क की सफाई होगी और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें अभी आपको गंदगी दिखी है, तो मैं सफाई ठेकेदार है, उसे हम बिल्कुल पाबंद कर देंगे कि वो बीच में भी सफाई करवाते रहें और हम मरीजों से भी और मरीज के परिजनों से भी आग्रह करेंगे कि वो बैठ के जो कचरा है, अपने खाने-पीने के सामान है, उसे जो है हमने वहाँ पे डब्बे रखे हुए हैं, उन्हीं में डालें। डस्टबिन में डालें। सही बात है कि भई अपनी तो हमारी ज़िम्मेदारी तो हम निभाएँगे ही, लेकिन साथ में जो मरीज़ के साथ में जो भी परिजन आते हैं, साथ का और व्यक्ति है, तो वो कोशिश करे कि अगर वो सुविधाओं का इस्तेमाल करता है, तो सुविधाओं को बिगाड़े नहीं, है ना? उससे वैसा की वैसा बना रहने दें क्योंकि सही बात है आगे अपन देखते हैं कई बार कि वहाँ पर आ तो जाते हैं लोग, वो इस्तेमाल भी करते हैं सुविधा का, लेकिन बहुत बिगाड़ जाते हैं। अब चाहे से वो पार्क की स्थिति हो, तो आपने वहीं खाया, वहीं पर खा कर के पटक दिया। अगर डस्टबिन है, तो प्रॉपर डस्टबिन में डालें, अगर नहीं है, आपको कोई सुविधा नहीं मिलती है, तो आप बाकायदा अस्पताल प्रशासन को इस बारे में बता सकते हैं कि भई वहाँ पर इस तरह की सुविधा है, हमको नहीं मिल पा रही है, जबकि ऐसा होना चाहिए था। डस्टबिन नहीं है तो डस्टबिन के बारे में बताइए, पीने का पानी नहीं है तो पीने के पानी के बारे में बता दो, सफाई नहीं सफाई के बारे में बता दो। चूँकि एक ज़िम्मेदार व्यक्ति है, तो वो ज़रूर इन सुविधाओं को जो भी लोगों को मिलनी चाहिए, वो उपलब्ध करवाता ही है। अब सर ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो अस्पताल है वहाँ पर नया बन जाएगा, तो ऐसा कुछ आपको अंदाज़ा है कितना समय लग रहा है जैसे वहाँ शिफ्ट होगा शायद डिफशिया रोड पर जो नया निर्माण चल रहा है अस्पताल का? जो नया भवन निर्माणाधीन है, तो जो सरकार की तरफ से जो टाइमलाइन है, वो तो 31 मार्च 2026 है। लेकिन कार्य की जो गति है, मैंने अभी विज़िट किया था कुछ ही दिन पहले, तो मुझे नहीं लगता कि 31 मार्च तक बन जाएगा। बाकी हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं, वहाँ पे जो कार्यकारी एजेंसी है, उनको भी ये बताते हैं और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, एडीएम साहब वगैरह की भी ऐसी मंशा है कि निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो। अभी सर वो बैठक की आप कह रहे थे एमआरएस की कब होती है सर ये बैठक? ये बैठक हम 2 माह में 1 बार करते हैं, जो चिकित्सालय की व्यवस्थाओं से ये एमआरएस संबंधित मतलब मेडिकल रिलीफ मेडिकल सोसाइटी। रिलीफ सोसाइटी। तो अभी जो आगामी बैठक होगी, उसमें भी हम जो आपने जो मुद्दा बताया है, इसको हमारे एजेंडे में शामिल है। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने समय दिया और बातों का जवाब दिया। तो 3 बातें हैं जो ज़रूरी है आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट करना। इन्होंने कहा कि आपने जब वहाँ पर रिपोर्टिंग की तो उसके बाद फिर से एक और बार शिकायत भेजी गई, लिखित में भी भेजी गई और दूरभाष पर भी बताया गया। उसके बाद दूसरी बात सर ने कही है कि भई हमारा जो एमआरएस की बैठक होगी उसमें भी ये एजेंडा हम लोग रखेंगे। तीसरी बात कि एडीएम के मार्फत से भी कोशिश की जाएगी कि बाहर जो ज़ीरो टॉलरेंस एरिया है, उसको बाकायदा उसी स्थिति में रखा जाए, वहाँ से स्थायी या अस्थायी जो अतिक्रमण है, उसे पूरी तरह से वहाँ से हटा दिया जाए। अगर व्यावसायिक वाहन वहाँ पर हैं, तो उनकी संख्या और ज़्यादा ना बढ़े आगे वो समय पर, उसको अभी कंट्रोल में कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। वरना एक दिन पता चलेगा कि जो पूरी सड़क है वो आधी रहेगी, आधी पर कोई न कोई एक बाज़ार या मार्केट के रूप में स्थायी छड़ी लग चुकी है और वहाँ पर वाहन खड़े हुए हैं। आपने समय दिया सर इसके लिए धन्यवाद और द एक्सपोज़र देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं था आपके साथ बेंसिंग अपने साथी अर्जुन के साथ।